एनडीए को जिताने के लिए पृथ्वी कुमार माली ने अपनी कमर कस ली है और पृथ्वी कुमार माली 40 लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ये दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार किस तरीके से होगा, अब पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। किस तरीके से बिहार के पहले चरणों का जब चुनाव हुआ तो पहले चरणों के चुनाव एनडीए के पक्ष में है, अब दूसरे चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है और दूसरे चरण के मतदान एनडीए के पक्ष में हो, इसके लिए एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो है वो लगे हुए हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जेडीयू भाजपा के इस बार 400 पार। और वहीं पृथ्वी कुमार माली भी 40 लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, कभी पूर्णिया तो कभी सीमांचल क्षेत्र के जितने भी लोकसभा है, कटिहार हो, किशनगंज हो, भागलपुर हो, सभी जगह पृथ्वी माली घूम रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों के बीच जाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को गिनवा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और जनता काम को देख रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जुमला जो है वो फैला रही है या फिर ये कह रही है कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी तो असल मायने में एनडीए की सरकार दे रही है। और देखिए, निस्वार्थ सेवा अगर कोई कर रहा है एनडीए में तो दो ही दल है, या तो पशुपति पारस या फिर पृथ्वी माली। कोई स्वार्थ नहीं है, एक भी सीट नहीं मिला, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब हमने उनसे बात की कि आखिर ये सेवा क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बारे में अगर सही मायने में कोई सोचा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये 4 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हो चुका है और अब दूसरे चरणों का चुनाव होना है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, इसका चुनाव हो रहा है और मतदाता को किसी तरीके से एनडीए के पक्ष में रखना एनडीए के नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक दिन में 10-10 सभाएं की जा रही हैं ताकि किसी तरीके से एनडीए का पक्ष मजबूत हो। और सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए को मजबूत करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे पूर्णिया की बात करें, ऐसे भी पूर्णिया में एनडीए का ही पक्ष है, कटिहार में एनडीए का ही पक्ष है, किशनगंज में एक अलग पक्ष है और भागलपुर में भी एनडीए का ही पक्ष है। तो एनडीए का पक्ष किसी तरीके से मजबूत किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। और इसमें पृथ्वी माली अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं कि किसी तरीके से बिहार की 40 सीटें जो हैं वो एनडीए के पक्ष में जाए, एनडीए की जीत हो। और अब आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आरएलजेपी, हम और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलडी कितना सीट अपने पाले में ला पाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।